क्या बीएसपी एक बार फिर सत्ता की ओर वापसी की तैयारी में है? आखिर क्यों मायावती लगातार बड़े फैसले लेकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मायावती के उन बड़े फैसलों और रणनीतियों के बारे में जिनकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का नाम हमेशा एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में लिया जाता है। भले ही पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती अब पूरी ताकत के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सबसे बड़ा फैसला जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने गठबंधन की खबरों को अफवाह और फेक न्यूज बताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं पार्टी संगठन में किए गए बड़े बदलावों की। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी ने संगठन स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जिलों से लेकर बूथ स्तर तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पार्टी ने युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। माना जा रहा है कि बीएसपी युवा वोटरों को जोड़ने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग दोहराई है। बीएसपी का कहना है कि केवल सामान्य महिला आरक्षण से सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग भी एक बार फिर सामने आई है। ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इसका दोबारा उठना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी लंबे समय से अलग राज्य की मांग का केंद्र रहा है और बीएसपी इस मुद्दे को फिर से जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। मिशन 2027 के तहत पार्टी लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और संगठन विस्तार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर भी मायावती ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल बड़ी घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजनाओं का सही और समयबद्ध क्रियान्वयन होना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता देने की मांग की है। किसानों और मजदूरों के मुद्दे भी बीएसपी की राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज उठाती रहेगी। यही वजह है कि किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े और बहुजन समाज को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी इस समय अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी का पूरा ध्यान अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने और नए मतदाताओं को जोड़ने पर है। यही कारण है कि संगठन सामाजिक न्याय, महिला आरक्षण और क्षेत्रीय मुद्दों को लगातार प्रमुखता दी जा रही है। एक और बड़ा मुद्दा है पार्टी में अनुशासन और नेतृत्व को लेकर लिए गए फैसले। पिछले कुछ समय में बीएसपी ने कई नेताओं की जिम्मेदारियां में बदलाव किया है। इसका उद्देश्य संगठन को अधिक प्रभावी और चुनावी रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती की यह रणनीति 2027 में सफल होगी? क्या बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा पाएगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों और जनता के रुझान से मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि मायावती और बीएसपी ने मिशन 2027 की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत करने, सामाजिक मुद्दों को उठाने और चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिशें लगातार जारी है। आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी 2027 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि राजनीति, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।